कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। I'm Dr. Tank, and this is my Dan. मेरे पास वो फॉर्मूला है जिसे दुनिया मेरे कब्जे में होगी। I'll be the god. क्यों डरा रहे हो दर्शकों को? प्यारे दर्शकों, ये कोई डैंग वैंग नहीं है, ये है हमारे शिवा, और आप इन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। So kind of you. शिवा, डोंट माइंड। हाँ हाँ, तो प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कैप्टन्स अटैक। अरे कैप्टन्स अटैक नहीं समझे? ठहरिए, मैं समझाती हूँ। हम अमिताभ बच्चन, कैप्टन्स अटैक, रेडी फॉर अटैक। याद आ गया ना? जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के धारावाहिक फसाना के मेहमान कलाकार मिस्टर शिवा, जो आज तक लाखों हिंदी फिल्में, दर्जनों धारावाहिक और कई एड फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? लपेट रहा हूँ बाप, लपेट रहा हूँ ऐसे टक 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 टक। हाँ शू, हम फालतू का वक्त बर्बाद ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हम इस वक्त मोबाइल मेकअप वैन में नहीं बल्कि कैमरे के सामने। कैमरा। You're right। और अगर हम इसी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देते रहे ना, तो हमारे दर्शक तो हमसे बोर हो जाएंगे, और अगर हमारे दर्शक हमसे बोर हो गए ना, तो हमारे इस धारावाहिक फसाना के प्रोड्यूसर हमसे नाराज हो जाएंगे, और अगर वो नाराज हो गए तो पता है क्या होगा? क्या होगा? अरे हमारा पर एपिसोड का चेक मिलने में हमें परेशानी हो जाएगी। नहीं। वो कहते हैं ना, हाँ। कि अगर तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से वैर नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, आई अंडरस्टैंड दैट। शिवा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए तुम्हें डर लग रहा है? I think you must be joking. अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो होगा मंजूर शिवा होगा। हाँ? जो होगा मंजूर खुदा होगा। Oh God. हेलो मिस्टर भानु प्रताप सिंह। कौन? आपका दुश्मन। कौन दुश्मन? तो इस शहर में आपके कई दुश्मन हैं क्या? दिनेश खन्ना बोल रहा हूँ, दिनेश खन्ना उर्फ डीके। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे फोन करने की? सुना है तुम्हारी बीवी बच्चे के लिए मारी मारी फिर रही है और उसे बच्चा नहीं हो रहा। You mind your own business. देखो भानु, धंधे में हम एक दूसरे के दुश्मन सही, लेकिन पर्सनल लेवल पर एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर धंधे में हम एक दूसरे का काम बिगाड़ सकते हैं तो ऐसे मौकों पर एक दूसरे का काम बना भी सकते हैं। Shut up, you. If I'm not mistaken, दिनेश खन्ना और भानु प्रताप दोनों लंगोट के दोस्त हैं ना? लंगोट? हाँ लंगोट, लंगोट। ये लंगोट नहीं जानती। हाँ anyway, बचपन के दोस्त हैं। ओह, ये उनके बीच में ये क्या हो रहा है? रिवेंज, कॉन्फ्लिक्ट। रिवेंज माने बदला? Yes. चलो देखते हैं। उधर। और प्रेम आशिक जो कर रहा है, क्या वो सही है? एक कहावत तूने सुनी होगी, दूसरे को मारने से अगर अपनी जान बचती हो तो उसे मार देना चाहिए। लेकिन सुधीर, प्रेम आशिक मेरा दोस्त है, मेरा यार है। Oh, stop it, भानु। कैसा दोस्त है वो जो तुम्हारे नाम पर हथियारों का गंदा धंधा करता है और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं? मेरी राय लो, तुम्हारा दोस्त हूं यार, बचपन से तुम्हें जानता हूं। उसे हथियारों के केस में फंसा दो, वरना वो तुम्हें इसी केस में दफन कर देगा। What a scene! क्या परफॉर्मेंस था दिनेश खन्ना का और भानु प्रताप का। है ना आशु? बोलो बोलो। अरे ये कहाँ गए?
अरे मैं यहाँ हूँ। कहाँ? मेरी प्रिय, मैं आया, उधर ही आया। अरे अरे इतना क्यों हंस रही? ये कोई हंसने का सीन था क्या? नहीं, बस यूं ही। बस यूं ही? लेकिन यूं ही क्या? कुछ याद सा आ गया था। भगवान, जिन्नी गर्मी कार में है उन्नी बाहर भी है बाजार में। ओ जी, बाजार में क्यों सामानों में नहीं है? ये माता जी कहाँ गई? अरे आज की तारीख में 100, 200, 300 की बखत ही नहीं रह गई है। इस बात पे मुझे मनोज कुमार जी की याद आती है। क्या फिल्म बनाई थी, रोटी कपड़ा और मकान। क्या बेहतरीन बात कही थी। वाह 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 वाह। पहले मुट्ठी विच पैसे लेकर थैला भर चक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। पता नहीं कहाँ चले गए। वेरी डिफिकल्ट टू कैच हिम। जरूर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए होंगे। मैं हजाम के पास गया था। क्या हो गया? हा? क्या बताऊं, रात को जब मैं सोया था तो चूहे ने मेरी दाढ़ी और मूछ खरोच खरोच कर आधी कर दी। मैं 40 चपलिन हो गया। तो मैं हजाम के पास जाके पूरा सफाजट करवा लिया, हैंडसम बन गया। आपको तो अपनी दाढ़ी मूछ की पड़ी रहती है। कभी मेरे नाखून की तरफ देखा? देखो, मुझे चंदू ठेला जैसा नौकर ला दो ना। देखो, बर्तन घिस घिस के मेरे नाखून भी घिस गए हैं। So sad। वाकई तुम्हारे नाखून तो बहुत घिस गए हैं। पर डोंट वरी, मैं दुनिया भर के अखबारों में इश्तिहार दे दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद नहीं यकीन है कि तुम्हें चंदू ठेला जैसा मेहनती और आज्ञाकारी नौकर मिल ही जाएगा। तथास्तु। थैंक यू। Hey, please don't waste precious time. Time is money. रेलगाड़ी को पटरी से मत उतारो वरना एक्सीडेंट हो सकता है। मोगाम्बो नाखुश हुआ। अभी कुछ सीरियस बातें करनी पड़ेगी। दर्शकों को कुछ मैं बोलता हूँ। हाँ तो प्रिय दर्शकों, यह धारावाहिक फसाना आपके प्रिय चैनल दूरदर्शन मेट्रो पर सोमवार से फ्राइडे तक दोपहर 12:30 से 1 बजे तक आएगा। उसे देखना ना भूलिए। जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। वाह, क्या डायलॉग डिलीवरी थी। मजा आ गया। शर्मिंदा मत करो। मैं एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नहीं जाने मन, कहो क्या कहना चाहती हो। मुझे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा ला दो ना। बच्चा? हाँ। ये तुम्हारी बच्चे की इच्छा मैं कैसे पूरी करूं? सोचने दो। आइडिया। तुम तब तक बच्चे की तलाश जारी रखो। वो मेरे पड़ोसी है ना, मिस्टर भानु प्रताप, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसकी सलामती और बच्चे के पैदा होने की दुआ करती हूँ। So sweet of you। मैं अभी गया और अभी आया। ठीक है, बाय बाय। बेटी, मैं तो अब यही कहूंगी कि बच्चे, संतान, औलाद, ये सब ईश्वर की देन है। उसके हुक्म से ही औरत की कोख में बच्चे का बीज पड़ता है और वही माँ की कोख में बच्चे की परवरिश भी करता है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जब तक वो नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट क्या कहती है? अभी तो कुछ कहना वक्त से पहले हो जाएगा, जब तक कि आज के टेस्ट की रिपोर्ट भी नहीं आ जाती। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई चांस, कोई उम्मीद? मधु, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और तुम्हें भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अरे अभी तक दुआएं मांग रही हो? हाँ। मैं भी दुआ मांग लेता हूँ। ठीक है। I'll pray to God so that Madhu should get lovely child very soon। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। पहले ये बताओ, अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिल पाओगे? गर्लफ्रेंड? हाँ। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मुझे धक्के पड़वा कर घर से बाहर निकलना चाहते हो क्या? क्यों? इसलिए कि मेरी प्यारी प्यारी बेबी ये शो देख रही होगी। हेलो बीवी, तुम शादीशुदा हो? इसका मतलब तुमने राखी के साथ धोखा किया। राखी? हाँ। कौन राखी? ओह राखी, वो तो सीरियल में मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं ये रियल लाइफ की बीवी की बात कर रहा हूँ। वो जो देख रही है ना, वो रियल लाइफ बीवी है मेरी, और सीरियल और जाती जिंदगी में बड़ा फर्क होता है। मैं कामयाब बन सकता हूँ ये सिर्फ तुम कहती हो राखी, मगर इस बेदर जमाने में किसी के पास इतनी फुर्सत कहाँ है जो किसी दूसरे के बारे में कुछ सोचे। जेल से निकलते ही मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, बहुत कोशिश की, बहुत, लेकिन लोगों ने मुझे देखकर या तो मुंह घुमा लिया
मैं तो टाल दिया। हद की बात यह है कि जब मैंने अपने साथी से पूछा कि तुम्हारे पास 2 ऑटो रिक्शा है, क्या मैं एक चला सकता हूं, तो मालूम है उसने क्या जवाब दिया? कहा कि शिवा दादा, आप तो लोगों को यहां से चलता करने के लिए बने हैं, रिक्शा चलाने के लिए थोड़ी बने हैं। यही तो साली रेपुटेशन बन चुकी थी, यही तो रेपुटेशन। मेरी जिंदगी की गाड़ी अनजाने में ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी जहां पर सिर्फ 1 वे का बोर्ड लगा हुआ था। शिवा, जब तुम दोनों बिछड़ गए थे तो दोबारा कैसे मिले? क्या बताऊं, कहते हैं कि पहला प्यार जाने अनजाने में जिंदगी के किसी भी दोराहे पर मिल ही जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पेशगी क्या लोगे? सिर्फ 2 रुपए। सिर्फ 2 रुपए? इंटरेस्टिंग। और अगर अपना काम करवा के मैं तुम्हें बाकी की रकम ना दूं तो? ऐसा नहीं होगा डीके साहब, मैं जानता हूं ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो 2 रुपए मैं अपने आप को देकर आपके नाम की सुपारी लूंगा, समझ गए ना? गुड। ये रहे 2 रुपए। और ये रही रिवॉल्वर। इस रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली है जिस पे भंवर का नाम लिखा है। रिवॉल्वर तो मेरे पास भी है डीके साहब, लेकिन इसमें 1 नहीं 3 गोली। एक के पर मरने वाले का नाम लिखा है, दूसरी पर उस आदमी का जो मुझसे गद्दारी करेगा, तीसरी पर मेरा अपना नाम। तुम्हारा? क्यों? क्योंकि जिस दिन पुलिस मुझे पकड़ेगी उस दिन इस रिवॉल्वर से आखिरी गोली चलेगी। गुड गुड शिवा, आई लाइक इट। वैसे भंवर इस वक्त किचन में अकेला है। बाकी के रुपए निकालकर तैयार रखें, तब तक मैं इस रिवॉल्वर की पहली गोली उसकी मौत के नाम करके आता हूं। तुम कब आ गई? अभी अभी चली आ रही हूं, और घर के अंदर आते ही मैंने गोली चलने की आवाज भी सुनी है। तुम्हारी इन गोलियों और गालियों की वजह से तंग आकर तो मैं अपने मायके चली गई थी दिनेश, और अब आते ही वही आवाजें फिर से सुन रही हूं। मुझे लगा था कि मुझसे जुदा होकर तुम अपने आप को बदल लोगे, लेकिन यहां तो कुछ नहीं बदला है। अगर तुम्हें इन आवाजों से इतना ही लगाव है तो मुझे फोन कर मायके से प्यार की दुहाई देकर क्यों बुलवाया है? तुम अच्छी तरह जानते हो दिनेश, मुझे इन आवाजों से सख्त नफरत है। नफरत तो मुझे भी है राखी, मगर मैं क्या करूं? ये आवाजें मेरी जिंदगी का मृत्यु संगीत बन चुकी हैं, और चाहकर भी मैं इस मृत्यु संगीत को खत्म नहीं कर सकता। अगर मैं इस संगीत को बंद कर दूं तो मेरे दुश्मनों की फौज मेरा जीवन संगीत हमेशा के लिए समाप्त कर देगी, खत्म कर देगी मुझे। डीके साहब, पहली गोली चल गई, आपका काम हो गया। अब लाइए मेरा दाम।
देखो तुम्हारा राखी, राखी, क्या हो राखी? राखी, My wife. आई एम सॉरी शिवा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर कुछ ना कुछ। नहीं 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 आशु, अब कुछ नहीं हो सकता। हे, कहाँ खो गए? देखो, सीरियल और जाती जिंदगी में बहुत फर्क होता है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं श्वेता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। मेरा उस लड़की से कोई संबंध नहीं है। मैं तो उसे अच्छी तरह जानता भी नहीं हूं। वो तो उसका पति उसे मारता है और वही दुखड़ा मुझे सुना रही थी जब तुम आ गई और तुमने देखा और मुझे गलत समझ लिया। अच्छी कहानी है। ये कहानी नहीं है श्वेता, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। दिस इज द ट्रूथ। प्लीज श्वेता, सच को पहचानने की कोशिश करो, वरना मेरी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं संजय, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, जिंदगी तो मेरी बर्बाद होगी। होगी क्या, हो चुकी है। यू नो संजय, हाउ मच आई लव यू। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये लड़की कौन थी? ये मैं दर्शकों को अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दर्शक इसे खुद देखें, सोचें और समझें। वाह, क्या खुशबू है। और रोमांटिक जगह भी। शिवा, मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के मेरी शादी करा दो ना। लड़का? देख, मेरे होते हुए किसी लड़के के बारे में पूछा ना, काट डालूंगा। ये धमकी किसी और को देना। शायद तुम भूल रहे हो कि तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं तुमसे भी ऊंचे आदमी से दोस्ती कर सकती हूँ। वेलकम, वेलकम सैयद कौमी। यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी तुम मुझे अच्छी तरह से जानती कहाँ हो। जो मैं नजर आता हूँ वो नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो नजर नहीं आता। इन्हें तुम अपने पास रखो, एडवांस के तौर पर। मेरा काम हो जाने के बाद इतने ही रुपये तुम्हें और दूंगा। कैसा काम? वही जो आज से 7 साल पहले तुमसे करवाया था। तो इसमें मेरी क्या जरूरत है? ठीक है, भूल गए तुम? अभी अभी तो तुमने कहा था कि हाथों से ज्यादा दिमाग में ताकत होती है। मैं अपने इस दुश्मन की भी लाश देखना चाहता हूं। भाई, तो ये काम तुम उसी से क्यों नहीं करवा लेते? क्या नाम है उसका, वो शिवा? हाँ, कुछ ही दिन पहले तो तुमने अपने खास आदमी को उसी से मरवाया था ना? मैं जिसकी लाश देखना चाहता हूं वो शिवा ही है। क्या? तो डीके, उसे मारने के लिए तो ये रकम बहुत कम है। मैं तुमसे इस काम के दुगने नहीं 4 गुना लूंगा। तुम तो बहुत डेंजरस आदमी हो। एनीवे, अगर तुम चाहते हो
तो मैं अपने बॉस से सिग्नेचर्स करा के तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकती हूँ। बॉस सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स, ये क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी समझ जाओगे, देखो। ये लो, ये बिल्स भी साइन करवा लेना। 10,000? अमृत, 10,000 की फॉल्स बिल? ये बहुत गलत बात है अमृत। पहले तो तुम 1,500 के बिल साइन करवाते थे, और अब 10,000। अगर भानु साहब को पता चल गया ना, कुछ नहीं होगा, बिलीव मी, कुछ भी नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो तुम? अगर मैं जल जाती तो? अच्छा होता। फिलहाल तो मैं जल रहा हूँ। क्यों जया, क्यों तुम उल्टे सीधे धंधे करना चाहती हो, है? क्यों तुमने भानु से झूठे बिल साइन करवाए? कहाँ करती हो वो टाइम बताओ। क्या हम लोग तुम्हारे बारे में क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं? क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? क्या मैं नादा नहीं हूँ? क्या मुझसे बदबू आती है? किसने कहा तुमने कि मैं ओवर टाइम नहीं करती हूँ? ऑफिस के बाद दीपू मैं ट्यूशंस देती हूँ। दीपू, 5,000 रुपए में हमारे घर का खर्च पूरा नहीं होता। 3,500 रुपए सिर्फ तुम्हारी दवाइयों में लग जाते हैं दीपू। अच्छा बाबा, माफ कर दो। अब मैं ऑफिस से सीधे घर ही आया करूंगी। रास्ते में भेलपूरी, पानी पूरी कुछ नहीं खाऊंगी। चाय तुम्हारे साथ ही पीऊंगी। स्वेयर? प्रॉमिस। ओके, इसका मतलब है तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो जिसका जवाब तुम खुद जानते हो? ये लड़की कौन थी? ये लड़की अभी नहीं बताऊंगा मैं। ये तो तुम हौले हौले धीरे धीरे सब समझ जाओगी। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो या मैं खुद ही ढूंढ लूं? अरे नहीं, मैं हूं ना, मैं ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारे लिए। एक लड़का मेरी नजर में है। हाँ? खूबसूरत है पर थोड़ा सा पगला है। चलेगा, तुम उसे मेरी तरफ से ये फूल दे दोगे? ठीक है, ये फूल तुम्हारी तरफ से मैं उसे दे दूंगा और तुम्हारे ख्वाबों का राजकुमार तुम्हारे सामने आ जाएगा। आंखें बंद करो। आंखें खोलो। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना